यूपी में मिशन शक्ति को मजबूत करने हेतु प्रदेश भर में शोधों व मंचलों को चिन्हित करने के लिए पुलिस को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुल्तानपुर जिले के आशिक मिजाज दरोगा की शर्मनाक करतूत भी सामने आई है। पीड़िता को न्याय दिलाना तो दूर, दरोगा विकास कुमार की वर्दी की अहमियत भूलकर पीड़ित युवती से जबरदस्ती लव स्टोरी बनाने में लग गए। पूरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी वल्लीपुर का है। मिशन शक्ति के रखवाले और पीड़ित लोगों के लिए मसीहा कहे जाने वाले दारोगा विकास कुमार को इश्क का नशा चढ़ गया है। एक दलित पीड़िता का जमीनी विवाद का मामला सामने आया तो उसे निपटारा कराने के बजाय उसका नंबर ले फोन पर दर्जनों बार वीडियो कॉलिंग करने लगे। बाद में अश्लील मैसेज भी कर डाले। यही नहीं, पीड़िता को अकेले पुलिस चौकी पर भी बुलाने लगे। जब वह 19 अक्टूबर को भाई के साथ गई तो आग बबूला हो उठे। उसका मोबाइल ले अश्लील मैसेज डिलीट कर डाले। खैर, पीड़िता कुछ इनके अश्लील मैसेज को दूसरे मोबाइल में सेव कर रखी थी। पीड़िता ने अश्लील हरकत की शिकायत बल्दीराय थाने में किया। कई बार एसओ के पास गई भी। जब वहां नहीं सुनी गई तो एसपी से शिकायत किया। फिर भी अफसर घिनौने अपराध को संरक्षण देने में जुटे रहे। सब कुछ मालूम होते हुए भी एसपी साहब ने अभी तक कोई एक्शन लेने की जहमत नहीं उठाई है। हद तो तब हो जाती है जब दोबारा 28 नवंबर को पीड़ित युवती एसपी से मिलकर शिकायत करती है तो जांच किसी दूसरे को नहीं, एसपी साहब ने आरोपी दरोगा विकास सिंह को ही दे दिया। फिर क्या था, दरोगा जी को एक बार फिर अपनी स्टोरी को मिस्ट्री बनाने का मौका मिला और पीड़िता को दरोगा ने बुलाकर गाली देते हुए कहा कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत की है, मैं तुम्हें ही जेल भेज दूंगा। ऐसे में आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि संरक्षण दिया जा रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत 15 दिसंबर को डीजीपी, आईजी, सीएम व एसपी से फिर शिकायत की तो जांच सीओ बल्दीराय विजयमल यादव को सौंप दी गई। इस मामले में सीओ का कहना है कि जांच मिली है, पीड़िता से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि पीड़िता की माने तो वह सीओ से मिलकर बयान दे चुकी है। वह भी दरोगा व सिपाहियों के बचाव में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिले के कुछ इंस्पेक्टर व दरोगाओं तथा पुलिसकर्मियों की मनबढ़ कार्यशैली जानते हुए भी आखिर अफसर एक्शन लेने के बजाय मौन क्यों है। यही नहीं, इन दिनों नगर कोतवाली में हिमांशु हत्याकांड में दो कोतवाल की भूमिका संदिग्ध होने की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में सबके सब बेढर्रे पर ही चल रहे हैं। कोई आरोपियों को बचाने में जुटा है तो कोई केस को मिनिमाइज करने में लगा है। कोई मदद के नाम पर धन उगाही में मशगूल है तो कोई पैसे के एवज में असमत लूटने का सौदा कर रहा है। वैसे तो जिले के एसपी शिवहरी मीणा जब से आए हैं बेहतरीन कार्यशैली को लेकर ही मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। अब देखना यह होगा कि सीओ की जांच कब तक पूरी होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा कि दरोगा जी को संरक्षण। हम आपको अगली खबर में दरोगा जी के अश्लील मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। क्या मामला है आपका? जी, मैं ज़मीन का विवाद था। मैं चौकी वल्लीपुर की रहने वाली हूँ। मैं ज़मीन का विवाद में मैं एप्लीकेशन दिया थाने में। थाने के जो थाने इंचार्ज ने जो है मुझे भेज दिया चौकी में कि जा करके चौकी इंचार्ज से मिलिएगा। तो मैंने चौकी इंचार्ज से मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये विवाद में देख लूँगा। तो दोनों ने आज कल ऐसे लगाते रहे। 2-3 दिन बीत गया। हमारे मोबाइल नंबर भी ले लिए, हमारे मोबाइल पे मैसेज भेजते रहे। तो उन्होंने मुझे बुलाया फिर, तो 19 तारीख को मोबाइल भी ले लिया। किसने बुलाया? चौकी इंचार्ज ने। क्या नाम है इनका? विकास। तो बुलाया तो मोबाइल ले लिए तो जो मैसेज था वो डिलीट कर दिया गया। क्या मैसेज भेजते थे, किस तरह का? गंदी मैसेज भेजते थे। तो उसके बाद जो है वहाँ से मैं चली आई। जो शाम के मुझे फिर बुलाया गया दूसरे दिन, तो हम गए वहाँ। तो मैंने सोचा कि किसी हल के लिए मुझे बुलाया होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, मुझे कमरे में बुलाया। कौन? चौकी इंचार्ज विकास। तो हम वहाँ से चिल्ला के भागे
तो जो है 2 सिपाही हल्का के हैं, हसीन और पंकज, गेट पर खड़े हुए थे। तो वो हमको गाली वाली देने लगे। उन्होंने कहा कि जब कहीं जाओगी तो आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। तो मैं जो है फिर थाने गई, तो वहाँ मैंने बताती रही अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो वो कहे कि ठीक है, हम देख लेंगे। तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं वहाँ गई एसपी साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ मैं एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को ही जांच करने के लिए भेज दिया गया। तो चौकी इंचार्ज फर्जी रिपोर्ट लगा करके वापस कर दी। तो मैंने महिला आयोग भी गई 15/11/20 को, तो वहाँ दिए। तो उसके बाद मैंने फिर एसपी साहब को 15 को ही मिला, तो उन्होंने सीओ साहब को जांच करने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा, मैं इसकी जांच करूँगा। तो अभी तक कोई जांच ही नहीं हुआ। तो हमको लगता है कि चौकी इंचार्ज, दोनों सिपाही को और चौकी इंचार्ज को सीओ साहब भी उसमें लगे हैं बचाने के लिए। आप चाहती क्या हैं? मुझे यही चाहिए कि विकास और दोनों सिपाहियों की खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे न्याय चाहिए।